यह एक सच्ची घटना है जिसमें भगवान अपने भक्त की लाज बचाने स्वयं प्रकट हुए थे। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। नाम था भोला। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे उसका हालचाल पूछते तो वह बोलता, सब ठाकुर जी का आशीर्वाद है। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। भोला को उन ठाकुर जी पर पूरा विश्वास था। भोला के तो 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। जब भोला की पुत्री शादी लायक हुई तो उस भोला ने एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी पक्की कर दी और शादी करने के लिए उस गांव के साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने पिता को बोला कि आप ये पैसे ले जाओ और साहूकार को देकर कर्ज चुकाओ। उस व्यक्ति ने पैसे लिए और जाकर साहूकार से हिसाब चुकता किया और साहूकार जी को धन्यवाद बोला। साहूकार ने अपनी हिसाब वाली बही में लिख दिया कि आपका पूरा कर्ज ब्याज सहित प्राप्त हुआ। आप आज से कर्जा से मुक्त हो। तभी साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी ही जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति नाम जितना ही भोला भाला और बहुत सीधा साधा है, उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा कि मेरे घर के अंदर जाकर सेठानी से 1 गिलास पीने का पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस बही में एक अलग जगह और पैसा बकाया लिख दिया। एक पर्ची लिखकर भोला को दे दी जिसमें लिखा था कि अभी मेरा कर्जा बाकी है, जबकि बही में एक पेज पर हिसाब चुकता हो गया लिखा हुआ था और भोला वह पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार के मन में पाप ने जन्म लिया और वह भोला से पैसे मांगने उसके घर पर पहुंच गया। तो भोला ने कहा कि यह तो गलत बात है, मैंने तो आपको पैसा दे दिया है। लेकिन साहूकार नहीं माना तो मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में भोला को बुलाया गया तो भोला जोर जोर से रोने लगा। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जो यह जानता हो कि आपने साहूकार को पैसा दे दिया है? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी है, ठाकुर जी ने मुझे साहूकार को पैसे देते हुए देखा है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा कि इस गांव में ठाकुर जी नाम का व्यक्ति कौन है, उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के आदेश अनुसार बगल में खड़ा संतरी जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। वह व्यक्ति कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर जी मैं ही ठाकुर हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा कि क्या आपने भोला को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने कहा, हाँ जज साहब, मेरे सामने भोला ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और अपने सिपाही को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 2 में एक बही है। उस बही के पेज नंबर 52 पर वह हिसाब लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि यह भोला ने ब्याज समेत पैसा दे दिया है। ठाकुर जी इतना बोलकर चले गए। कुछ देर बाद सिपाही अलमारी चेक करके हाथ में बही लेकर वापस आया और जज साहब को बही पकड़ाई। जज साहब ने पेज संख्या 52 देखी तो उस पर पूरा पैसा ब्याज समेत जमा लिखा हुआ मिल गया। जज साहब ने भोले को तुरंत इज्जत के साथ बरी कर दिया और बेईमान साहूकार को जेल में डाल दिया। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ। ठाकुर जी कहीं भी दिखाई नहीं दिए। जज साहब भोला के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया लेकिन ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह ठाकुर इस गांव के नहीं थे। जज साहब समझ गए कि वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जज साहब उसी गांव के ठाकुर जी के मंदिर में पूरी श्रद्धा के साथ सेवा करने लगे। इस प्रकार भोले के भोलेपन के कारण सभी गांव वालों को ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सभी गांव वाले ठाकुर जी की श्रद्धापूर्वक सेवा करने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।